हेलो गाइस, ग्रो फन जॉय चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आपके लिए फिर से मैं इस चैनल पे एक स्टोरी लेके आया हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल की ये 8th स्टोरी है, निर्दयी पिता। और जैसा कि मेरा कर्तव्य है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, और उसके साथ में हमसे जुड़े रहने के लिए और नेक्स्ट और अच्छी स्टोरी या हमारे चैनल की से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी चालू करता हूँ। देखिए, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। और पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ऐसे ही राज्य थे। उसमें जो राजा थे वो और उनकी रानी थी। तो राजा रानी थे, ऐसे करके उनका समय बीत रहा था। तो फिर एक रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो राजा को जब पता चला कि नहीं, मेरे को बेटी हुई है, तो उन्होंने सुनते ही जो दाई माँ थी उनको आदेश दिया कि भाई जाके आप उसकी हत्या कर दो, क्योंकि उनको बेटियों से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहते थे कि मतलब उनकी कोई बेटी हो या उनके घराने में कोई लड़की या औरत वगैरह हो। तो उन्होंने जब उनकी पता चला कि नहीं, मेरे को पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने दासी से कह के, जैसी पुत्री ने जन्म लिया और उनको पता चला, तो दासी से कह के उनको मरवा दिया। रानी बेचारी क्या करती। रानी ये सुन बहुत दुखी हुई जब उनको पता चला कि नहीं, मेरी पुत्री को राजा जी ने मार दिया है। वो विवश थी और अपने राजमहल में ही अपने दिन को काट रही थी। ऐसे करते करते समय बीतता रहा और उनकी निर्दयता जो भी थी राजा की औरतों या लड़कियों के प्रति बढ़ती गई। वह हर बात में आदमियों का ही पक्ष लिया करते थे। औरतों को अगर जो भी हो, किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाते थे और उनको अबला समझते थे कि ये तो औरत है, ये क्या करेगी, ये तो काम करने के लिए हैं, दासी हैं सब, इनका फ़र्ज़ है बनाना खिलाना, ये समाज को आगे क्या चलाएंगी, बस घर देख लें। और इसी विचारों में वो जीते थे। ऐसे करते करते फिर रानी को जब पता चला कि मेरे एक और मतलब बच्चा होने वाला है, तो वो बहुत घबराई और अपनी दासी से रोज़ अपनी बातें कहती थी कि देखो, अगर इस बार क्या हुआ, तो अगर पुत्र नहीं हुआ तो क्या होगा, राजा जी मेरा क्या करेंगे, और फिर वो जो संतान होगी उसका क्या करेंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो बहुत ही घबराती थी और अपना टाइम काटते रहती थी। ऐसे करते करते वो समय भी आ गया और फिर से ही उनको फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और राजा को फिर जैसे ही पता चलता है, तो फिर उन्होंने दासी से कहा कि भाई जाओ, इसको फिर से ख़त्म कर दो। दासी ने रानी के साथ रहते रहते थोड़ा लगाव हो गया था। दासी ने कहा, अच्छा ठीक है राजा जी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। फिर उन्होंने नई जन्मी पुत्री को लिया और ले जाके उसको मारने के लिए जंगल की तरफ गई। और जब आधे जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंची, तो सोची कि यहीं छोड़ देती हूँ, मतलब जानवर खा जाएंगे, मतलब वहीं मार देती हूँ। तो मारने के विचार से ही फिर उनको, दासी को रानी के साथ रहते रहते दया आ गई थी। लेकिन वो क्या करती, उसको तो अपना कर्तव्य करना था, नहीं तो राजा जी उसको भी मरवा देते। लेकिन वो बच्ची को अब उसको मारा नहीं गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं इस बच्ची को फिर से मैं मारूं करके। तो उसने उस बच्ची को वहीं एक झाड़ी थी, झाड़ी में रख दिया।
और रखने के बाद से वहीं वो छुपी रही कि कोई जानवर आके इसको खा ना जाए। ऐसी प्रतीक्षा करते 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 वहीं झाड़ी में छुपे छुपे फिर उसने देखा कि एक जो भीलनी थी, पहले जंगलों में एक गिरोह रहा करता था, तो उनमें से आई और वो लोग अपने गिरोह में रहते थे, अपना झुंड बना के और कबीला टाइप में। तो उनकी जो सरदारिन थी वो आई और उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो एक बच्ची, ये कैसे यहाँ इस घने जंगल में और इस यहाँ पे आके रह रही, मतलब है यहाँ पे। तो उसने देखा तो उसको उस पर मतलब उनने उसको उठा लिया और ले गई। फिर जो दासी थी ये सब देखती रही कि भैया अब तो उठा ले गई हैं, अब क्या पता मारती है क्या करती है। लेकिन उससे इस बात से संतुष्टि थी कि भाई इसको किसी जानवर ने नहीं खाया और वो लेके चली गई हैं। तो इतना करने के बाद वो दासी अपना चली गई। रानी बेचारी दुखी, बहुत ही दुखी, रोती हुई फिर अपना दिन काटने लग गई। और राजा भी अपना निर्दयीपन में अपना कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इस तरह करते करते जो अब मैं पुत्री के बारे में कहना चाहूँगा, जो पुत्री थी धीरे धीरे अपना बड़ी हो रही थी और राजघराने से होने के जो लक्षण थे उसमें साफ साफ नज़र आने लगे थे। वो दिखने में काफ़ी सुंदर, जो भी देखता उनको देख के मोहित हो जाता, इतनी सुंदर वो थी, राजा रानी की पुत्री थी। और जो उनमें जो कला थी, कबीले में रहने के साथ साथ वो अपनी लड़ाई की कला में, मतलब जो वहाँ पे 6 महीने में सीखता था उनको 6 मिनट में ही लगभग वो सीख जाती थी कि किस तरह से किसको, किस शिकार को कैसे मारना है, कैसे आक्रमण करना है। मतलब अपनी कला में वो माहिर होती चली गई, क्योंकि उसके अंदर राजघराने का गुण था। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया, बड़ी हो गई जब रानी वो, तो वहीं से बगल में पड़ोस में एक राजकुमार थे, वो अपनी शिकार करने के लिए जंगल में आए। तो शिकार करते 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 वो भी काफ़ी घने जंगल में पहुंच गए और अपने शिकार में वो इतना मस्त हो गए कि उन्होंने देखा नहीं कि पीछे से क्या आ रहा है। और एक जो खूंखार शेर था और उनकी तरफ को झपटा, तो वो जो पुत्री थी उनकी, उसने उस चीज़ को देख लिया और तुरंत ही अपनी तीर निकाली और बस एक बार में उसका शेर को वहीं पर धराशायी कर दिया। ये देख वो राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न क्या हुआ, जब उसने उनको देखा तो वो एक टक खड़ा हो देखता ही रह गया कि अरे इस घने जंगल में इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई, कौन है ये, ऐसा तेज है इनके मुख और माथों पर, जैसे लगता है कि मतलब उन्होंने कभी नहीं देखा था कि इतनी सुंदर। तो देखते ही उनको मन में इच्छा जाहिर हुई कि भाई मैं तो अब इनसे शादी के लिए प्रपोज़ करता हूँ। तो ऐसा करते हुए फिर वो कबीले में गए और उन्होंने कहा कि भैया मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो उन लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो भाई क्या करना है, ये अपने कहीं जाएगी, अपना सुख करेगी। और उनको भी काफ़ी पैसे उसे धन दौलत दे दिया राजकुमार ने। तो ये सब भी उनको मिल गया, इस वजह से वो भी लोग काफ़ी खुश हो गए और उनका मतलब धूमधाम से विवाह कर दिया। और वो जो पुत्री थी वो खुशी से अपने घर को चली गई। जब चली गई तो दासी को ख्याल आया कि चलती हूँ एक बार देखूँ कि वो जिंदा भी है या मर गई क्या है। ऐसा करते हुए तो वहीं घने जंगल में जहाँ उसने वो लड़की को फेंका था उस जगह पे पहुँची। तो वहीं पे वो भूलनिया, तो अब तो बहुत बड़ी बस्ती बन गई थी वो, और अच्छे अच्छे घर बन गए थे, क्योंकि उनके पास
पैसे आ गए थे। उस पैसों के से वो अच्छे अच्छे घर उन्होंने बना लिया था और वो वहाँ वो देखती रही। तो फिर उसको हिम्मत आई और उन्होंने पूछा कि भाई मैं यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को मैं रख गई थी। ऐसा सुनते ही उन बिल्लियों ने अपने खंजर चाकू वगैरह जो भी थे निकाल लिए कि मतलब क्या कारण था, क्यों ऐसे करके तुम रख गई हो, कितनी निर्दयी हो, हैं तुम तो बहुत ही निर्दयी हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो राजघराने की लड़की थी और मुझे ऐसा ऐसा बोला गया था, इस वजह से ही मैं क्या नाम है मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए मुझे माफ़ करें और बताएं कि क्या वो पुत्री है या नहीं है अब इस दुनिया में। तो उन्होंने पूरी दास्तां बताई कि भैया वो तो पुत्री बहुत ही गुणवान है, वो तो अपने आप ही बिना कुछ कहे ही अपने आगे बढ़ती चली गई और इस समय आपके पड़ोस के ही राजकुमार के वहाँ उसकी हमने शादी कर दी है और वो उनके साथ में रह रही है बहुत खुशी से। तो दासी को उसे मिलने की इच्छा हुई और इस इच्छा से ही वो फिर से धीरे से किसी बहाने से वहाँ गई और उन्होंने उस पुत्री से मिल बताया कि बेटी तुम ऐसे ऐसे हो और तुम इनकी ही बेटी हो, जो आपके पड़ोस में राजा हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं और जो हैं वो तुम्हारी माताजी हैं। ऐसा सुन पुत्री जो थी बहुत ही बेचैन हो गई और उसको अपने पिता और माता से मिलने की बहुत ही इच्छा हुई कि मैं मतलब अपने पिता और माता से मिलूं। लेकिन जब उनको पता ये सब भी चला कि नहीं मेरे पिताजी तो बहुत ही मतलब ऐसा निर्दयी हैं, तो भी उन्होंने जो माता थी उनसे मिलने की इच्छा हुई कि भाई उन्होंने कितना कष्ट भोगा और ऐसे करके उनने बताया था दासी ने कि क्या नाम है तुम्हारे लिए बहुत ही मतलब रोते रहती हैं वो और उनके एक पुत्र भी है जो हमेशा उनको किसी न किसी बात पे सताता रहता है और लोगों पे अत्याचार करता रहता है। वो भी ठीक राजा की ही तरह है और बहुत ही नकारा आदमी है जो तुम्हारा भाई है। तो ये सब दास्तां पता चलते ही उनकी मिलने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी जब उनको पता चला कि नहीं मेरे पिताजी फिर ऐसी ऐसी बात है, जब सुनेंगे तो क्या उनको लगेगी कहीं, जब उन्होंने मरवा ही दिया है तो। लेकिन मन में इच्छा तो थी कि मैं कम से कम अपनी मैं माताजी से ही मैं मिलूं करके। तो इस भावनाओं से करते हुए भी अपने समय को अपना जीवन काट रही थी, सुखी से अपना राजघराने में अपने घर को आगे बढ़ा रही थी। तो उनको पता चला कि नहीं हमारे पिताजी का जो राज है उसमें आक्रमण कर दिया है और मेरे पिताजी को और उनको चोट लग गई है और वो घायल हैं और उनका राज्य पतन के कगार पे है और उनको कैदी बना लेंगे कुछ दिन में। तो उनको ये सुन रहा नहीं गया, तो फिर वो गई, उन्होंने अपने भाई से मिली और उन्होंने सारी बात बताई। तो भाई तो एकदम नकारा, वो क्या करता, उसको तो एक तीर धनुष उठाना भी नहीं आता था, वो क्या लड़ाई करता। फिर वो उन्होंने अपने आदमी से बातें बताई और कुछ सेना को एकत्रित कर और अपने हाथ में वो वीरांगना तो थी ही वो, उन्होंने खुद आगे कमान संभाली और घोड़े पे बैठ के एकदम टप 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 जाए गई और पड़ोस के राज पे उन्होंने हमला कर दिया। और जिस राजा ने उनको उनके पिताजी की ये दशा की थी उनको बंदी बना लिया गया और उन्होंने अपने पिताजी को छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद जब उनको पता चला कि भाई तुम कौन हो और ऐसी ऐसी बात है, तो फिर उन्होंने बताया कि वो दासी ने कि भैया ये तो आपकी ही पुत्री हैं जिनको आपने मरवाने के लिए, एक को तो मरवा ही दिया था और ये दूसरी पुत्री है जिसको मरवाने के लिए आपने दिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको मार पाऊँ। तो ये वही आपकी पुत्री है। ये देख राजा जी को बहुत ही ग्लानि हुई और वो अपने शर्म से ही
ऐसा लगा कि मतलब वहीं पे फ्रीज़ हो जाएंगे। और उन्होंने अपनी पुत्री के पैरों पे गिर के माफ़ी मांगी कि मैं अपनी गलती के लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, और मैं यही जानता था कि जो स्त्रियां और लड़कियां होती हैं वो केवल खाना बनाने के लिए होती हैं और दासी ही होती हैं। मेरी इस भूल को क्षमा कर दो और मुझे माफ़ कर दो बेटी, चलो हमारे घर। तो इस तरह करके उसको सद्बुद्धि आई। तो निर्दयी पिता की ये कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और इससे मैं समाप्त करने से पहले आपको फिर से मैं अपने फ़र्ज़ के अनुसार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करें। और एक सीख के साथ में फिर से मैं इसको क्लोज़ करूँगा, कहूँगा कि देखिए, बेटियाँ लक्ष्मी होती हैं और उनसे पावरफुल कोई नहीं होता है। जो वो कर सकती हैं कोई नहीं कर सकता है। बेटी ही माँ होती है, बहन होती है, सब कुछ होती है। तो गुड बाय, फिर मिलूँगा फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।